हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम से आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का या एसटेट सीटेट का, या फिर कोई भी सेंटर का एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल के अंदर भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर इस चैप्टर को एक बार कर लिया गया तो उसके बाद दोबारा कभी इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये यूं मानो कि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ही चैप्टर है। एक बार सिर्फ हमें क्वेश्चन करने का मेथड पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन करने का मेथड पता चल जाए तो उसके बाद इस क्वेश्चन में, इसके किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि बेसिकली बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो हम जो आज हमारी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं क्लास के अंदर, वो है एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बच्चों, आज हम हमारी क्लास के अंदर इन दोनों के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भी डेसिमल नंबर सिस्टम से इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें। तो आज हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम होते क्या क्या है। तो बच्चों, बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास 10 नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो बच्चों, जो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, बोला सर बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, बाइनरी नंबर सिस्टम 2 होते हैं, 0 और 1। तो इस बात का स्पेशल ध्यान, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि बाइनरी नंबर सिस्टम, जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो हमेशा उसके जितने भी डिजिट्स होंगे वो या तो 1 होंगे, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा बाइनरी सिस्टम के अंदर। हाँ, और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हमें ये पता है कि डेसिमल नंबर 10 होते हैं, बाइनरी नंबर 2 होते हैं, लेकिन इनको लिखा कैसे जाएगा। जैसे हम बात करें कि यदि 90 है तो 90 को क्या लिखेंगे हमेशा हम, ये क्या हमारा डेसिमल नंबर, तो 90 का बेस 10 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर कितने होते हैं, 10। और अगर बात की जाए इसका बाइनरी नंबर, अब हमें नहीं पता बाइनरी नंबर क्या है, हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। जो भी होगा बाइनरी नंबर, उसका बेस हम क्या लिखेंगे हमेशा, 2। तो 2 क्यों होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर हमेशा कितने होते हैं, 0 और 1, 2 होते हैं। तो इसलिए हम बाइनरी नंबर के साथ उनका बेस लेंगे 2, और कोई भी डेसिमल नंबर हो उसके साथ हम उसका बेस लेंगे 10। तो बच्चों, आज का हम पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं 90 से, कि 90 का डेसिमल नंबर है कोई 90, उसको कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा यही है। तो बस एक बार मेथड समझ लो, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं, फिर कोई भी नंबर हो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन सोल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाले क्या है बच्चों कि भी हमारा कोई नंबर है 90, ठीक है। हमारा कोई नंबर है 90, उसको हमेशा किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें उसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, और लास्ट तक 2 से ही डिवाइड करते हुए चलेंगे जब तक यहां लास्ट में 1 न आ जाए, जब तक यहां लास्ट तक 1 ना बच जाए, 1 ना आ जाए, तब तक हम उसको 2 से ही डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो अगर 90 को 2 से डिवाइड करें तो 45, फिर 45 दूनी 90। दूसरी बात, इस साइड क्या लेंगे हम, रिमाइंडर, कि भी 90 को 2 से भाग करते
कितने पे जाएगा 45 पे, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, पूरा पूरा भाग होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0। अब फिर से हम 45 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब कितना रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा बच्चों 1। अब 22 को 2 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा 11 दूनी 22, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ पर, ये पूरा पूरा 22 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जो पूरा पूरा भाग होगा तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर होता है बच्चों शेषफल, भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, तो 0 हो जाएगा। फिर हम दोबारा से 11 को 2 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा 2 5 10, और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, रिमाइंडर बचेगा 1। अब 5 फिर से भाग हो सकता है 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो हम कितने पे जाएगा 2 दूनी 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 1। अब दोबारा से, अब यहां पर हमने क्या बताया था, जब तक यहां 1 ना बचे तब तक उसको, उस नंबर को हम 2 से भाग करते हुए चलेंगे। तो अब इस 2 को दोबारा से 2 से भाग करो, 2 1 कम 2। अब यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 0, और हमारा यहां पर नंबर भी क्या आ गया है 1। बस यही चीज मेन ध्यान देने की है कि जब तक यहां पर 1 नहीं आता तब तक हम कंटिन्यू उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अब दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है बच्चों, कि हम बाइनरी नंबर लिखेंगे कैसे। तो बाइनरी नंबर को ऊपर से नहीं, काफी बार गलतियां करते हैं, ऑप्शन में हमें ये भी मिलता है और ये नीचे की साइड से मिलता है, लेकिन वो गलती नहीं करनी है। हमेशा बाइनरी नंबर को नीचे से ऊपर की साइड लिखते हुए चलेंगे। तो 90 का बाइनरी नंबर क्या होगा बच्चों 1 0 1 1 1 1, फिर 0 1 और 0, और इसका बेस क्या हो जाएगा बच्चों 2। हमने बेस को लिया है क्योंकि ये किसी नंबर का बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर का हमेशा बेस 2 होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर हमेशा संख्या में 2 ही होते हैं, और वो कौन से होते हैं 0 और 1। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0। आप कोई भी नंबर लेके उसको कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। कन्वर्ट 89 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या कह रहा है कि जो 89 नंबर जो है उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर चेंज करो। तो मेथड हमारा वही रहेगा सेम बिल्कुल, कि नंबर क्या हो गया हमारा 89। तो सबसे पहले हमें कितने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे कितने 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। फिर अब हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे 44 को, कितने पे जाएगा 22 पे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब की बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बच्चों रिमाइंडर कितना होगा हमारा 0। ठीक है, अब दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो कितने पे जाएगा 11 पे। 11 दूनी 22, और रिमाइंडर क्या बचा 0। मतलब अगर जब कभी भी कोई भी नंबर किसी नंबर से कंप्लीट भाग जाता है तो उसके बाद रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों 0। ठीक है, अब हम 11 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा 2 5 10, और अब की बार रिमाइंडर कितना बचेगा 11 में से 10 गए तो 1 रिमाइंडर। अब फिर से 5 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, और रिमाइंडर बचेगा बच्चों हमारा 1। अब 2 को फिर से 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 1 कम 2, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 0। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि मेन चीज यही है हमारी, कि हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पर 1 न आ जाए। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है, किसी भी डेसिमल नंबर का अगर बाइनरी नंबर लिखना हो तो हमेशा वो नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो अब यहां पर 89 नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा बच्चों 1 0 1 1 0 0 1, और इसका बेस 2। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 89 और उसका बेस 10 कन्वर्ट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट।
तो कंफ्यूज मत होना कि भी ये 10 क्या दे रखा है, या फिर अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो और अगर वहां उसका बेस 2 दे रखा हो तो ये बच्चों इसके नंबरिंग होती है कि भी डेसिमल नंबर 10 होते हैं हमारे पास और बाइनरी नंबर 2 होते हैं, और बच्चों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट 120 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो नंबर आप कोई भी अपनी मर्जी से ही मान सकते हैं, घर पे बैठे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी भी नंबर को लेकर, तो बट मेथड हमारा वही रहेगा सेम बिल्कुल। तो सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे, नंबर कितना है 120, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा 60 पे, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 0, पूरा पूरा भाग जा रहा है 120 2 से। अब 60 को फिर करेंगे कितने पे जाएगा 30 पे, रिमाइंडर कितना फिर से 0 बचेगा बच्चों। अब फिर 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 15 पे, और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों फिर से 0, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को हम 15 को हम 2 से फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 2 साथे 14, अब की बार रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर नेक्स्ट हम 2 तिया 6 और रिमाइंडर क्या होगा बच्चों 1। फिर 3 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 1 कम 2 और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 1। तो अब देखो अब हमारे पास वही लास्ट में 1 आ गया, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमें 120 का बाइनरी नंबर मिल चुका है। अब बाइनरी नंबर लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पहले ये वाला नंबर उसके बाद ये वाला, फिर ये, इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या था हमारा 120 का बाइनरी नंबर, तो लिखो बच्चों 1 1 फिर 1 1 फिर 3 टाइम 0 0 0 0, ठीक है बच्चों, 4 और 3 7, 3 और 4, हाँ एक बार ये हमारा हो गया 120 का बाइनरी नंबर। बस मेन चीज ध्यान रखने वाली क्या है बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कई बार हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वो नहीं करनी है बिल्कुल भी, वरना हमारा क्वेश्चन करेक्ट होता होता भी गलत हो जाएगा। बस सिली मिस्टेक्स का। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन इट्स इक्विवेलेंट, इन इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो सीधा मैं एग्जांपल लेके क्वेश्चन को कर रहा हूं बच्चों। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन डालो जो मन करे कि 1 1 0 0 1 0, हमारे पास कोई एक ये बाइनरी नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर के अंदर, ठीक है। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा तरीका समझने की जरूरत है, फिर और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा डिस्टेंस से लिख लें, 1 1 0 0 1 0, ठीक है बच्चों। फिर हर नंबर के नीचे हम 2 की पावर लिखते हुए चलेंगे, और हमें 2 की पावर कहां से स्टार्ट करनी है, 2 की पावर 0 से, ठीक है बच्चों। ये चीज मेन ध्यान देने वाली है कि भी हर नंबर के नीचे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी नंबर हो 5 6 7 आगे जहां तक भी इनफिनिटी तक हम उन पावर्स को बढ़ाते हुए चलेंगे। यहां हो जाएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अगर आगे भी कोई नंबर होता तो हम वहां भी 2 की पावर 6 7 8 इनफिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना बच्चों, जो भी 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 0 हमेशा क्या होता है बच्चों 1, सभी को पता होगा। 2 की पावर 0 क्या होता है हमेशा 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 क्या होता है बच्चों 32, ठीक है। यहां तक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी नंबर मान फर्स्ट नंबर के ऊपर 0 है तो उनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा 2, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
0, 8 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 16, और 32 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 32। ये सब आने के बाद सभी नंबर्स को जोड़ दें, फिर सभी नंबर्स का जोड़, और हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, डेसिमल नंबर आ जाएगा। अभी हम जोड़ेंगे तो 2, अभी 0 तो किसी में भी जोड़ो 0 ही रहता है। 2 जमा 16 कितना हो जाएगा 18, और 18 प्लस 32 हो जाएगा बच्चों ये 0, 4 और 5, क्या होगा बच्चों हमारा 50 नंबर। तो अगर जब कभी भी आपसे पूछा जाए 110010 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, तो हमारा क्या होगा 50, और 50 का बेस नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, या कुछ भी नंबर हो सकता है, उसका किसी का भी पूछ लो, हम इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो कि भी 50 का बाइनरी नंबर यही होता है, तो हम अपने जो पहले जो मेथड किया था हमने, उससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार हम यह क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या होता है, सपोज करो 50 है, अगर 50 का बाइनरी नंबर यही आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम सही है, और हमारा मेथड भी बिल्कुल सही है। तो हम क्वेश्चन करते हैं अभी, किससे 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा 25 पे, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 12 पे, और रिमाइंडर बचेगा बच्चों 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा 6 पे, 6 दूनी 12, और रिमाइंडर क्या आएगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा बच्चों 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 कम 2, और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 1। क्या हमारा, अब इसका बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे हम, नीचे से ऊपर तक, तो 50 का बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 1 0 0 1 0। तो क्या हमारा ये नंबर और ये नंबर सेम है, देखो बच्चों 1 1 0 0 1 0, 1 1 0 0 1 0। इसका मतलब हमारा ये मेथड बिल्कुल सही है, और हमारा ये मेथड भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है। बट एग्जाम में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं होगा, सिर्फ आपको जितना जल्दी हो उसके कैलकुलेशन करें, और यहाँ पर भी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, जितना उसके उसको कम लाइनों में छोटा क्वेश्चन करते हुए चले। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, एक बार मेथड समझ लो, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें क्या बताना हमें, 101001001 का डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो मेथड में आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन बता चुका हूं, और हमारे पास ऑप्शंस भी है 4। ए ऑप्शन 128, 165, 156 और 135। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं हमारे पहले वाले मेथड से ही, कि क्या होगा। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले नंबर्स को अलग अलग लिखो, 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बोला था, राइट साइड से जितने भी नंबर्स हैं, राइट साइड से हम 2 की पावर 0 से हर नंबर के नीचे एक एक पावर बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे राइट साइड से पहला नंबर हमारा ये है, तो 2 की पावर 0, 0 के नीचे 2 की पावर 1, 1 के नीचे 0 की पावर 2, 0 के नीचे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर 8 डिजिट हो, अगर टोटल 8 डिजिट हो तो 2 की पावर 7 तक आएंगे। रीजन, हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें, और अगर 7 डिजिट हो तो हमेशा 2 की पावर 6 तक आएगा, क्योंकि वही बात है, पहली पावर हमारी 2 की पावर 0 होगी। अब इसके बाद हमें पता है 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चों 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7 बच्चों 128। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, जिसमें डिजिट के नीचे जो नंबर है, जिसमें डिजिट के नीचे जो नंबर है उससे उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर 1 है, उसके नीचे 1 नंबर है
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब सेकंड जो नंबर है 0, 0 के नीचे क्या नंबर हमारा 2, कितनी वैल्यू है 2, तो 2 गुना 0 मतलब 0। किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 0 0 ही हो जाएगा बच्चों। 16 गुना 0 0, 32 गुना 1 32, 64 गुना 0 0 और 128 गुना 1 क्या हो जाएगा बच्चों 128। ठीक है, ये सब लिखने के बाद क्या करना है, ये जितनी भी जो भी वैल्यू आ गई इन सब का जोड़। ठीक है, बस बच्चों एक बार मेथड को समझ लो, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होगी क्वेश्चन करने में। ये हमारा मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड के अंदर क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों राइट आंसर आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 32 37, और 37 और 38 क्या होता है बच्चों 165 मतलब 165, और यही हमारा क्या है बच्चों राइट आंसर। इसका मतलब 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों 165, और हमारा ये ऑप्शन में कौन सा आंसर है 165, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों 165, और ये हमारे एसएससी हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा बाइनरी सिस्टम यही कंप्लीट होता है। इसके अंदर आप घर बैठ के बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर आपको डाउट भी हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।